बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि शिकार के हवाले से अगर हमने लाइसेंस लेना है तो कैसे लेंगे और कहां से लेंगे। अगर किसी बंदे के पास लाइसेंस नहीं होता और वो शिकार करता है तो उसको कितनी सज़ा और जुर्माना हो सकता है। शिकार के शौकीन हजरात, क्योंकि हर बंदे का कोई ना कोई शौक़ होता है और उसी की बिना पर वो मुख्तलिफ जगहों पर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से इन्वेस्ट भी करता है। तो जिन लोगों को शिकार का शौक़ है, ये कोई इतना आसान नहीं होता कि आप अपने इस शौक़ को परवान चढ़ाएं। तो यहाँ पर इस शौक़ को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान के इलाके पंजाब में अगर हमने शिकार करना है और उसका लाइसेंस लेना है तो हमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मौजूद वाइल्ड लाइफ का ऑफिस जो है उसका विज़िट करना पड़ेगा। जब हम वाइल्ड लाइफ के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ हमें एक तहरीरी तौर पर दरख्वास्त देनी होती है कि जनाब हमने जो शिकार फ़लाँ इलाके में करना है या हमें शिकार के लिए कोई जगह जो हमने मुतय्यन की हुई हैं वहाँ पे हमने जाना है और हमारे पास ये आर्म्स हैं और हम इस लाइसेंस के हवाले से यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। वो दरख्वास्त लिखने के बाद आपने उसके साथ अपने CNIC की पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड जो आपके पास मौजूद है उसकी एक कॉपी साथ लगानी है और साथ 2 पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो हैं आपकी वो लगा देनी है और एप्लीकेशन जो है वो वाइल्ड लाइफ के ऑफिस में जमा करवा देनी है। मैं बताता चलूँ आपको कि वाइल्ड लाइफ का जो ऑफिस होता है ये जानवरों के और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया जाता है। अगर किसी भी जगह पर कोई मसला होता है, कोई गैर कानूनी तौर पर किसी भी स्पीशीज़ कहते हैं कि ख़ास नस्ल को मारने के लिए या उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ वाइल्ड लाइफ का जो अदारा है वो कार्रवाई करता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं, ऐसे नस्लें हैं जो कि डेंजरस स्पीशीज़ कहा जाता है उनको। मतलब ये नहीं कि वो ख़तरनाक हैं, मतलब ये है यहाँ पर कि एंडेंजर स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं, वो नस्लें होती हैं जो कि ख़त्म होने के करीब हों। जिस तरह पांडा है, इसके चंद अनवा मौजूद हैं, ये एंडेंजर स्पीशीज़ है। ब्लैक हिरन है, एंडेंजर स्पीशीज़ है। इसके अलावा जो एलिफेंट है आजकल वो भी एंडेंजर स्पीशीज़ में आता है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर जो होते हैं और ऐसे बहुत सारे परिंदे भी हैं और भी दूसरी नस्लें हैं जो कि एंडेंजर स्पीशीज़ में आती हैं। तो इस हवाले से जो लाइसेंस जारी करने वाला अदारा है वाइल्ड लाइफ का, तो वो इनकी हिफाजत का जिम्मेदार होता है और जब ये लाइसेंस जारी करते हैं तो उस पर हदायत बाकायदा तौर पे लिखी होती हैं कि आपने इन जानवरों का और इस जगह का आपने शिकार नहीं करना। तो इस हवाले से जब आप दरख्वास्त दे देते हैं तो दरख्वास्त देने के बाद आपको एक वहाँ पर चलान जनरेट करके दिया जाता है। जो आजकल उस चलान की फ़ीस है वो 2320 रुपये है। ये वक़्त के हिसाब से जैसे जैसे महंगाई और दूसरी इन्फ्लेशन वगैरह जो भी सूरत हाल पाकिस्तान की होती है उस हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये चलान आप लेकर नेशनल बैंक में जाते हैं और वहाँ पर आप पे करते हैं। वहाँ पर पे करने के बाद दोबारा फिर आप आकर वो चलान जो आपको वहाँ पर जमा करने के बाद रसीद मिली है वो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के ऑफिस में जमा करवा देते हैं। चंद दिन बाद आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। उस लाइसेंस में वाज़िया तौर पर हदायत भी लिखी होती हैं जिन हदायत पर अमल करना आप पर लाजम होता है। उनमें कुछ ऐसी भी पीरियड्स लिखे होते हैं कि जिसमें बताया जाता है कि आपने किन जानवरों का किस दौरानिए में शिकार नहीं करना। जिस तरह फाख्ता है वो कब अंडे देती है और उसके बाद उसका कब शिकार नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए। इसी तरह जानवरों की ब्रीडिंग का जो
दुरानियां हैं वो तब आप उसका शिकार नहीं कर सकते। इस तरह फार्मिंग में या मछली वगैरह पकड़ने के हवाले से जो है वो भी कुछ उन्होंने दिन मुतय्यन किए होते हैं। तो ये नहीं कि आपको अब लाइसेंस मिल गया है और आप बंदूक उठाएंगे और हर जगह जाकर शिकार शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पब्लिक एरिया में भी आप शिकार नहीं कर सकते। ऐसा एरिया जहां पर आप पब्लिक जो है वो इन्वॉल्व ना हो, वहां पर आप शिकार कर सकते हैं। अगर कोई बंदा बगैर लाइसेंस के शिकार करता है या किसी स्पीशीज को नुकसान पहुंचाता है और वो एंडेंजर है, जिस तरह ब्लैक हिरन है, इसी तरह पांडा और बहुत सारे जानवर जो हैं, जिस तरह इन मेयानों का अगर वो शिकार करता है या किसी परिंदे का शिकार करता है, तो ऐसे बंदे को 15,000 कम से कम जुर्माना और ज्यादा से ज्यादा 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बगैर लाइसेंस के और बगैर परमिट के और बगैर किसी शिकार के जो लाइसेंस है उसके बगैर उस बंदे ने शिकार किया है और उसके बताई हुई जगह पर जो उसको मुअय्यन की गई थी वहां पर भी नहीं किया। तो इस हवाले से जो है वो अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उसको भारी जुर्माना किया जाता है। तो शिकार के जरिए जो सबसे मेन चीज़ें थी, मैंने पॉइंट्स आपको बताया कि CNC कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद फी और चालान जमा करवाने के बाद आप वापस जमा करवाएंगे और चंद दिन बाद आपको जारी कर दिया जाता है। मगर फिलहाल आपको बताता चलूँ कि जो महकमा वाइल्ड लाइफ है इसने पंजाब में जो चंद दिनों से शिकार की ममनूआ करार दिया है, जो कि एक एयर गन जो होती है उसको अभी फिलहाल उस पर पाबंदी आयद कर दी है। मगर ये इस हवाले से कोई ये क्लियर कट नहीं है कि ये पाबंदी कब तक चलेगी। अक्सर काज इस पाबंदी को ख़त्म भी कर दिया जाता है और मखसूस अफराद को इसकी इजाज़त भी दे दी जाती है। तो ये था छोटा सा लेक्चर जिसमें शिकार का लाइसेंस बनाने के हवाले से बताया गया था। उम्मीद करता हूँ इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।